नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने ऑफर किया और अब हमें पैसे जो मिले वो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अब सेल्स को डेबिट करना है आपने। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस के तौर पर नहीं लेना, आपने सेल्स को डेबिट करना है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट 90 के साथ, अपनी रेवेन्यू को कम कर देना आपने और क्रेडिट कर देना है डेटर। ये सेल्स को क्यों करना है, आपने IFRS 15 के तहत करना है। कोर्स में नहीं है, लेकिन ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है। वर्ड IFRS 15 का यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, इसकी वजह से क्या मेरी सेल्स कम हो गई, मेरा GP भी कम हो गया, मेरी सेल्स भी कम हो गई, और एक जितनी कम हो रही है, सेल्स की कम होने से GP कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो पहले लिखी गई हुई है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा GP ओवर सेल्स GP था मेरा 100 रुपया, सेल्स थी मेरी 1000 रुपया, इसमें से भी 10 रुपये कम हो गए, इसमें से भी 10 रुपये कम हो गए, 90 तकसीम 990। अब GP मेरा ज़्यादा 10 रुपये के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है GP का, 90 तकसीम 990 0.09। पहले था मेरा 100 डिवाइडेड बाय 1000 0.1, तो 0.1 ज़्यादा था, अब 0.09 कम हो गया मेरा। GP के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आया, क्योंकि 10 रुपये से इफेक्ट GP के ऊपर पड़ रहा है, वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस के तौर पर लेता तो फिर कोई इफेक्ट नहीं आना था, लेकिन हमें क्या करना है, IFRS 15 के तहत लेना है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज के ऊपर चला जाएगा। डिस्काउंट को सेल्स लेना है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो इफेक्ट मेरा नेट प्रॉफिट के ऊपर भी चेक करते हैं, यस ये भी डिक्रीज ही होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस के तौर पर ले रहे हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंस के तौर पर लेना, फिर सिर्फ GP के ऊपर इफेक्ट नहीं आना था, सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आना था। अब जो इफेक्ट GP पे पड़ रहा है वही इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर पड़ता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। करंट रेशियो, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। करंट रेशियो, अच्छा, अब कैश हमारा करंट रेशियो, डेटर प्लस इन्वेंट्री प्लस कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यह करंट रेशियो। इन्वेंट्री को साइड पे कर देते हैं, डेटर प्लस कैश प्लस इन्वेंट्री। डेटर थे मेरे 200 के, कैश था मेरा 100 का, इन्वेंट्री थी मेरी 50 की, डिवाइड बाय 150। मेरी रेशो बनी 350 तकसीम 150। मैं कोई भी वैल्यूज ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.33 बना मेरा। अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो एंट्री है वो कैश डेबिट 90 के साथ और डेटर क्रेडिट हो रहा है 100 के साथ। तो कैश बढ़ा 90 के साथ, लेकिन जो कैश बढ़ा 90 के साथ, जो डेटर कम हुए वो 100 के साथ कम हुए। इट मीन्स मेरा
जो एक्चुअल में करंट एसेट्स हैं वो कम हो गए, 340 हो गए करंट लायबिलिटीज पे, कोई इफेक्ट नहीं, तो मेरी रेशियो क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इफेक्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इफेक्ट भी नहीं है, सॉरी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, लिहाजा नो इफेक्ट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट, चूँकि नेट मार्जिन भी कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाएगा। क्विक रेशियो, अब इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट चेक कर लेते हैं। अदर देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो साइड लाइन कर दी जाए, इन्वेंट्री में तो कोई चेंज नहीं है। अदर देन इन्वेंट्री, मेरे पास पहले 300 तकसीम 150 थे, 100 जमा 150, अब वो 300-290 हो जाएंगे, मीन्स डिक्रीज ही आ जाएगी, हमारी न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी सोचें।